अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए और खुशहाल रहिए। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ ना अपना पूरा हेलो विलेज गाइस, टूर वेलकम टू शेयर माय कर रही हूँ। हम लोग घर से निकले और वापसी तक ना सारा एक ही ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो बस हम लोग अम्मी के घर आए हुए थे, तो वही फिर इनके बाबा हमें लेने के लिए आ गए। हम लोग गांव जा रहे थे। बड़े दो बच्चे तो मेरे पहले ही गांव चले गए थे, तो अभी मैं, फातिमा और एमन रह गए थे। इनके बाबा की जब उनको छुट्टियां मिली तो तब वो आए हमें लेने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब गांव जा रहे हैं। और हमारे साथ मेरी बहन भी जा रही थी। उसने कहा मैं भी थोड़ा ऑफ ले लेती हूँ, इंजॉय कर लेती हूँ। और जब हम लोग निकले तो काफ़ी तेज़ माशाल्लाह से ना हमारे पास यहाँ पे तो धूप निकली हुई थी, लेकिन गाँव में ना अच्छी खासी धुंध आई हुई है। और वहाँ पे सर्दी भी यहाँ के मुकाबले में मुझे तो वहाँ पे ज़्यादा सर्दी फील हो रही थी। नहीं नहीं, हवा नहीं चल रही। एमन पार्क चलो चुप कर। सच में उड़ते हैं क्या? ये एरोप्लेन? नहीं उड़ता फातिमा, उड़ता उड़ता नहीं उड़ता। क्यों नहीं उड़ता? ये कब ट्रैफिक जैम। उड़ता होता तो अभी उड़ता। अच्छा, मैं बैठ एरोप्लेन। अच्छा, मेरा जो गांव है ना वो नहरी इलाका है। यहाँ पे मतलब नहरें बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ना मतलब कि फॉग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, नमी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना इन जो महीने होते हैं ना, दिसंबर जनवरी, इसमें बहुत शदीद ठंड होती है और इतनी ज़्यादा धुंध होती है। तो हम लोग बस ये जब बच्चों की छुट्टियाँ हुई तो इस दफ़ा हमारा प्लान बन गया कि गाँव आते हैं। असल में अम्मा बीमार रहती है ना, बूढ़ी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो उनका दिल करता है कि उनको मिलने के लिए जाएँ। तो बस फिर हम उन्हें स्पेशली उन्हीं को मिलने के लिए जा रहे थे। तो मैं आपको अम्मा से भी मिलवाऊंगी, मेरी जो मदर इन लॉ हैं। तो रास्ते में हमें गन्ने नज़र आ गए। ये ना गन्नों का मौसम है और हर तरफ आपको गन्ने ही गन्ने नज़र आएंगे। तो इनके बाबा ने एक साइड पे गाड़ी रोकी और कहते हैं मैं यहाँ पे, ये ट्रॉलीज़ है ना, गन्ने यहाँ लोड कर रहे थे। तो उनसे जाके इन्होंने गन्ने लिए और इन्हें बहुत पसंद है ना गन्ने। और गन्ने फ्रेश फ्रेश छील के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो ये हमारे नहर है, जो मेन नहर है मेरे गाँव और मेरे ससुराल वाले गाँव के दरमियान में ना ये नहर आती है, बड़ी नहर कहते हैं इसको। और यहाँ से बस कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चलते चलते जा रहे थे और हमें जाते जाते शाम हो, हमें ना घर से निकलते निकलते 2 बज गए थे इस्लामाबाद से। और यहाँ तक फिर हमें तकरीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। तो जब हम लोग घर पहुँचे तो शाम हो गई थी। ये देखें सूरज ग़ुरूब होने वाला है और इतना प्यारा मौसम था यहाँ पे ना, बहुत मज़े का। तो ये देखें सारे, अब आहिस्ता आहिस्ता ना गाड़ी पे फॉग आना शुरू हो गई थी। शाम के टाइम तो ज़्यादा हो जाती है और रात को तो कुछ भी नहीं नज़र आता। तो ये देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं मेरे ससुराल। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 दिन गुजारे हैं और 3 दिनों में बच्चों ने खूब इंजॉय किया। अपने फातिमा को आप देखें किस तरह से खेल रही है। ये अभी पैदा हुआ है गाय का बच्चा ना, तो ये इसके साथ बड़ा इंजॉय करिए। कितना क्यूट, कितना प्यारा सा है ये। और पीछे आपको बकरी के 2 छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आएंगे। वो तो इतनी शरारतें कर रहे थे ना, बार बार ना उछल उछल के फातिमा के पास आ रहे थे। फातिमा उनसे डर भी रही थी और उसका दिल भी कर रहा था कि उनके साथ मैं खेलूँ ना। देखिए दूर खड़ी होकर उनके साथ खेलने की कोशिश कर रही है। और इतने शरारती हैं, बार बार ना छलांगे मार मार के ऊपर आ जाते थे। कितने क्यूट, कितने प्यारे से। ये मेरी जिठानी ने अपनी बकरियां रखी हुई हैं, काफ़ी सारी माशाल्लाह से हो गई हैं ना इस तरह से। तो ये और गाय वगैरह मेरी दूसरी जिठानी ने रखी हुई हैं। और ये हमारा घर है कोने वाला, मेरे दरमियान वाले जेठ का है। दरमियान वाला मेरी खाला जो मेरी जिठानी है उनका है। जहाँ गाड़ी खड़ी है वो मेरा रूम है। और ये मेरे बड़े वाले जेठ का घर है ना। तो ये सारे घर एक साथ ही मिले हुए हैं। और ये बस गांव खुला माहौल होता है। गांव में खुले खुले घर होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े सहन होते हैं। तो लोग, मतलब गांव के लोग ना शहरों में बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि शहरों में इतने तंग तंग छोटे छोटे घर होते हैं, उन्हें तो मज़ा ही नहीं। अच्छा, गांव में रहने का ना अपना ही मज़ा है। गांव में बहुत मतलब खुली जगह होती है ना, खुला माहौल होता है। लोगों का आना जाना एक दूसरे के घर बहुत ज़्यादा होता है, मिलना मिलाना। और इस तरह से ना मतलब पड़ोसी पड़ोसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। गांव में ये बहुत ज़्यादा है कि लोग एक दूसरे का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। शहरों में इतना नहीं है। आजकल तो ये हाल हो गया कि पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता कि क्या है, किस हाल में है, क्या नहीं है। तो चले, हर जगह का अपना माहौल है, हर कोई बिज़ी है आजकल अपनी लाइफ में। तो ये सारा मेरा गाँव है। पहले तो ये बिल्कुल सूखा सा होता था, तो ट्यूबवेल लगे हैं, बाद में तो हरियाली हो गई है, कुछ फसलें होना शुरू हो गई हैं। और ये इनके काम चेक करें। ये मेरा गांव जो है ना, यहाँ पे पहाड़ के ऊपर जो पत्थर होते हैं ना वो बह बह के आते हैं से।
तो ये मतलब खेलने के लिए बड़े मज़े के लगते हैं। जब मैं छोटी थी ना, मैं भी यहाँ पे जब आती थी इस तरह से हम लोग पत्थर जमा करते थे, ढूंढते थे बाकायदा कि कौन सा पत्थर प्यारा है, छोटे छोटे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस वाले पत्थर हमें मिल जाते थे। तो ये अब मेरे बच्चे भी यही कर रहे हैं देखे। और ये है मेरी मदर इन लॉ, माशाल्लाह से ये बेचारी अब थोड़ी सी ना ज़ईफ़ हो गई हैं। काफ़ी एक्टिव लेडी थी बहुत, अपनी मतलब इन्होंने अच्छी लाइफ गुजारी है। सुपर एक्टिव लेडी आप कह सकते हैं इनको, क्योंकि गांव की लेडीज़ बहुत मेहनती होती हैं और बहुत अच्छी ना लाइफ गुजारती हैं। तो इन्होंने भी ऐसी लाइफ गुजारी, लोग इनकी मिसालें देते हैं, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से। तो अब थोड़ा बीमार रहती हैं। तो ये सारा देखे गांव, बस हम लोगों ने 3 दिन गुजारे यहाँ पे। बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया। एक दिन मैं एक खाला के घर गई और दूसरे दिन फिर सारी नंदों के घर और खाला के घर, और इस तरह से मिलने मिलाने में। और फिर अगले दिन हम लोग घर वापस आ गए क्योंकि बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। और ये यहाँ पे शॉप पे पकौड़े मिल रहे थे, काफ़ी मज़े के थे ना। तो मैंने तो चाय के साथ इंजॉय किए। मुझे तो चाय के साथ पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं। और गांव के फ़्रेश दूध की चाय का तो मज़ा ही अलग होता है। ख़ासकर लकड़ियों के चूल्हे पे जो भी चीज़ बनी हो ना, चाहे चाय हो, रोटी हो, सालन हो, उनका ना अलग ही टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो हम लोग भी मतलब गांव जाते हैं ना तो खाना वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। और गांव के लोगों के हाथ में इतना जायका होता है, इतने मज़े मज़े के खाने बनाते हैं वो लोग। और ये सारा देखें हमारा घर खुला डुल्ला सा। बच्चे असल में ना शहर से जब गांव जाते हैं ना तो उनको खुली जगह मिलती है, खुला मॉल मिलता है, तो वो डबल इंजॉय कर लेते हैं। और ये देखें फातिमा यहाँ पे आई। अच्छा, मैं जब भी गांव जाती हूँ ना, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सबके घरों में जाऊँ, सब मतलब जितने भी रिलेटिव्स हैं सब से मिल लें। फिर पता नहीं कब चक्कर ले गए, कब आना हो। तो फिर इस तरह से ना हमारा एक या 2 दिन हम पहले अपने गांव में गुजारते हैं, फिर आगे सबके सब घरों में ना मिलने के लिए जाते हैं। थोड़े थोड़े दूर फासले पे हैं सबके घर। नंदों के घर हो गए, मेरा ननिहाल हो गया, और इसके अलावा बाकी और इन रिश्तेदार जो भी हैं उनके घरों में हम लोग जाते हैं। तो बस इस तरह से अच्छा टाइम गुजर जाता है, बहुत इंजॉय करके हम लोग आते हैं। और मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता गांव से वापस आने को। और ये मेरे बड़े वाले जेठ का घर, इन्होंने माशाल्लाह से अपना घर बहुत अच्छे से बना लिया है। आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने अच्छे से अपना घर को देखे पूरा बना लिया, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। तो बच्चे ये यहाँ पे खुला सहन है ना, पक्का सहन है, तो यहाँ पे आके खेलते रहते हैं। और इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, इनके कज़न्स वगैरह, तो सारे मिलके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे ये देखें खाना पक रहा है। इस तरह बड़े बड़े पतीलों में खाने पकते हैं क्योंकि माशाल्लाह से इतने बंदे हो जाते हैं ना। और ये फिर मैं आई अगले दिन अपनी खाला के घर। इन्होंने अपना नया घर बनाया, माशाल्लाह से बहुत प्यारा बनाया इन्होंने। तो ये देखें अभी इनका सारा प्लस्तर वगैरह हो गया, घर बन गया ऑलमोस्ट। तो ये मैं उनको मुबारकबाद देने के लिए इनके घर। और कुछ अरसे में 1-2 महीने में इनके बेटों की शादियां भी हैं, तो क्या हो सकता है हम लोग जाएं। अगर वरीशा के एग्ज़ाम्स ना हुए मैट्रिक के, तो हम लोग भी जाएंगे शादी पे। और ये उनके बेटों के नए घर बन रहे हैं, जिनकी शादी है उनके लिए ये लोग घर बना रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, बस दरवाज़े लगने हैं, पेंट होना है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत प्यारा सा घर बनाया है, ना बहुत बड़ा है ना छोटा है, दरमियाना सा है, पूरा पूरा है और बहुत प्यारा लग रहा था। गांव में ना इसी तरह के घर बनाए जाते हैं, बरामदे होते हैं, कमरे होते हैं बड़े बड़े से, और उनके आगे बरामदे से बनाए जाते हैं बैठने के लिए, चारपाइयाँ वगैरह। ख़ासकर गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और इस तरह के चूल्हे होते हैं हर जगह पे। और मेरी इन वाली खाला के हाथ में इतना टेस्ट है, ये इतने मज़े के खाने बनाती है ना कि बस बंदे का हाथ नहीं रुकता, इतने मज़े के ये खाने बनाती हैं। फिर सबसे पहले जब हम लोग निकले घर से, सबसे पहले उन खाला के घर गए, उसके बाद अब दूसरा नंबर था मेरी जो है भाभी, उनकी बहन के घर हम लोग गए। इस तरह से ऊपर से नीचे तक ना, मतलब हमारे घर से लेके आखिरी घर जो है ना मेरे ननिहाल का है, वहाँ तक बीच में जितने भी घर आते हैं ना सब घरों में हम लोग गए। तो ये नहर किनारे रास्ता सा बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। और पानी को देख के बड़ी ठंड लग रही थी क्योंकि इतना फॉग आया हुआ था और इतनी ठंड हो गई थी। और ये बन रहा है साग। गांव में ना हर घर में साग बनता है क्योंकि वहाँ पे साग लगा होता है ना खेतों में, तो वो बस तोड़ तोड़ के ले आते हैं। ऑलमोस्ट डेली बन रहा होता है, मतलब एक दिन छोड़ के, और वहाँ पे तो साग ख़त्म ही नहीं होता, पूरी सर्दियाँ ना पकता ही रहता है। और इतना मज़े का लगता है ना, बहुत टेस्टी था। और ये बन रहा है नाश्ता। तो यहाँ पे ना ये रिवाज है कि जब खाना या नाश्ता बन रहा होता है ना, तो आसपास सब लोग आके बैठ जाते हैं और ताज़ा ताज़ा गरम गरम खाना खाते हैं, तो उसका मज़ा ही और होता है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा फॉग है ना, बहुत ज़्यादा। हमारा जिस दिन हम लोग आए उस दिन तो बहुत ज़्यादा धुंध हो गई थी, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था।
ये नाश्ते का टाइम है और चाय बन रही, एक तरफ पराठे बन रहे थे, दूसरी तरफ चाय बन रही थी। हम लोगों ने बस नाश्ता किया और हम लोग सबसे मिल, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये 10 बजे का टाइम है, हम लोग 10 बजे तकरीबन निकले थे और इतनी ज़्यादा धुंध थी कि कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। देखें आपको आसपास बिल्कुल कुछ भी नहीं नज़र आएगा, थोड़े से फासले तक ना रोड नज़र आ रही थी। तो हम लोग बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आए। ये देखें और ज़्यादा शदीद होती जा रही थी। जब हम लोग नहर की साइड पे जाते जा रहे थे ना, और ज़्यादा धुंध ना शदीद होती जा रही थी। तो लोग थोड़ा करके निकलना शुरू होते हैं आहिस्ता करके। जब थोड़ी धुंध कम होती है तो फिर अपने कामों पे जाते हैं। गांव के काम भी इस तरह से होते हैं ना कि मतलब टाइम पे निकलना पड़ता है। तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। देखें आगे कोई गाड़ी या बाइक आ रही है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। ये देखें पूरा आसपास फॉग। और हम लोग इस मौसम में कभी भी गांव नहीं गए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हम लोग मोस्टली यहीं पे इस्लामाबाद ही जाते हैं। तो इस दफ़ा हम लोग सर्दियों में चले गए, मज़ा तो बहुत आया, लेकिन फॉग को देखे वैसे भी इंजॉय कर रहे थे हम लोग। सारे रास्ते हम लोग यही बातें करते जा रहे थे और फॉग को सी पैक के आने तक ना इसी तरह से फुल फॉग था। फिर हम लोग मियाँ वाली, यहाँ पे शहर आता है पहले, उसके बाद आगे सी पैक आता है। हमारे गांव से मियाँ वाली तक अच्छी खासी फॉग थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रुके सारे रास्ते के लिए, मंचिंग के लिए हमने सामान ले लिया। पकौड़े इनके बाबा ले आए और बच्चों के स्नैक्स वगैरह, पानी वगैरह, माल्टे, ये वो सब कुछ ले आए कि रास्ते में बच्चे कोई चीज़ डिमांड ना करें, रुकना ना पड़े कहीं। पेट्रोल भी डलवा लिया। तो बस फिर अब सी पैक पे जब हम लोग आए ना, तो थोड़ा सा सूरज निकला, थोड़ी फॉग कम हुई, लेकिन बीच में ना कभी फॉग आ रही थी, कभी सूरज निकल रहा था। इस तरह से रहा हमारा सफ़र गुज़रा। तो हम लोग फिर सीधा गए इस्लामाबाद। मेरी बहन को घर छोड़ना था और वहाँ पे फिर हम लोग उसके बाद हम लोग अपने घर गए। तो बस ये हमारा था विज़िट गाँव का। बहुत मज़ा आया, बहुत बच्चों ने तो इन्जॉय किया, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। मतलब फ़्रेश हो गए सब लोग ना। तो अब वो दोबारा से ख्याल से रूटीन शुरू हो जाएगी, पढ़ाइयाँ, स्कूल खुल जाएंगे, आगे तो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो टफ़ रूटीन होने वाली है। तो चलो सबको ज़रा अच्छी आबो हवा मिल गई, फ़्रेश हो गए सब लोग। तो बस अम्मी लोगों के घर हमने खाना खाया, फिर हम लोग घर आ गए। तो यहाँ पे हम लोग पहले अपने घर आए, अपना हमने घर देखा। दूसरा लेंटर जब से डला है ना, मैंने नहीं देखा घर ना, तो वो फिर मैं देखने आ गई। बस फिर घर देख के दिल इतना खुश हो रहा था। तो अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपना घर अता किया। अब आहिस्ता इसको बनने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक काम स्टार्ट हो गया ना, तो वो अल्लाह का करोड़ों शुक्र। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।